भिवंडी को ढाबों की नगरी कहा जाता है और अब इस नगरी में शुरू हुआ है सबसे बड़ा और सबसे शानदार ढाबा जलसा ढाबा, जहां आपको अरेबिक, मुगलाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सी फूड सभी मिलेंगे, वो भी लाइव किचन के नज़ारे के साथ। कॉन्फ्रेंस, पार्टी, वेडिंग, हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम, जलसा ढाबा एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। भाई, जीत का कारण क्या था? अगर आप नफरत के खिलाफ खड़े होंगे, अगर आप सच्चाई के साथ रहोगे, अगर आप संविधान की बात करोगे तो भिवंडी की जनता आपके साथ खड़े रहती है। 5 साल हमने जो काम किया, हमारी विचारधारा जो है वो देखकर हिंदू मुस्लिम की राजकारण को ख़त्म करके भिवंडी की आवाम, ईस्ट की आवाम एक तरफा होकर उसने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लाल टोपी को सपोर्ट किया। ये एक विचारधारा की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। और अगर आप सच्चे हो और अगर सच्चे मन से आप लोगों से जुड़ते हो, समाज को जोड़ते हो, तो आपको उसका फल मिलता है। ये ऐतिहासिक जीत है। आप मार्जिन देखोगे तो मेरे ख्याल से कितनी मार्जिन है अभी? 52,000। अब ये पता नहीं कितनी रहेगी, लेकिन इस वक्त मेरा दिल ये कहता है कि अपनी विचारधारा को छोड़ो मत। महाराष्ट्र एक डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहा है, महाविकास आघाड़ी को इतना अच्छा यश नहीं मिला है, लेकिन भिवंडी शहर सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, भिवंडी शहर विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा। मैं सम्माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता जो महाराष्ट्र स्तर पे, भिवंडी के स्तर पे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात मेरे परिवार को और भिवंडी की वो जनता जिन्होंने मुझे समझा, मेरी बात को समझा और इस सोच को समझा। महाराष्ट्र में क्या हो मुझे नहीं मालूम, पर भिवंडी के अंदर जात का, धर्म का राजकारण आज से ख़त्म, डर का, भय का, पैसे का राजकारण आज से ख़त्म। कितने वोटों की मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था इसमें? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 30-35 हज़ार, पर बोलते ना भिवंडी की जनता बहुत उदार है, प्यार करती है तो बेसबब करती है, और बोलते ना बेसबब दिए जाता है, देने वाला हाथ उठते नहीं कि झोली मेरी भर जाती है। बस ऊपर वाले ने ये डिज़ाइन किया है, भिवंडी की जनता ने बहुत बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, इससे जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लोगों की उम्मीदें बहुत है। अब विपक्ष में बैठ के काम करना है। हमारे महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे साथी नहीं जीत पा रहे हैं, तो मुझे उसका सबसे ज़्यादा दुख है। अपनी जीत का तो की खुशी है, लेकिन ये संघर्ष अब हम महाराष्ट्र में आगे लेके जाएंगे और इस धर्म की, जात की, भेदभाव की, ताकत की, पैसे की, डर की राजनीति पूरे महाराष्ट्र में ख़त्म करेंगे। जनता ने जो विश्वास को लेके जो विश्वास जताया है, वो डेवलपमेंट को लेके जताया, आपसे उम्मीद जताई है, क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, ये तो बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि भिवंडी की जनता ऐसी है, वैसी है। भिवंडी की जनता पूरे महाराष्ट्र में सबसे समझदार है। भिवंडी में एक चुनाव जो हुआ डेवलपमेंट पे हुआ, बाजू में चुनाव देखिए हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, महाराष्ट्र में हो, लेकिन भिवंडी की जनता जो है महाराष्ट्र की सबसे समझदार जनता है। लोगों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीब सबसे ज़्यादा समझदार होता है। उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, सड़कों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोज़गार के लिए ये वोट दिया है और इतनी बड़ी मैंडेट हमको दी है। मैं भिवंडी की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रईस शेख ने नेताओं को बताया कि विकास असल में किसे कहते हैं। भिवंडी की जनता ने दिखाया कि विकास की राजनीति क्या होती है। रईस शेख बड़ा नहीं है, भिवंडी की जनता बड़ी है। भिवंडी की जनता ने पूरे महाराष्ट्र को एक मैसेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि नेता देखेंगे, सुनेंगे और आगे के भी रणनीति लोग, आने वाले नेता जो है, जो जितने इलेक्शन होंगे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा। रईस भाई, उनके लिए क्या कहेंगे जो आपके प्रति दुनिया भर की बातें कर रहे थे और आज एक ऐतिहासिक जीत करके आपके भिवंडी की आवाम को आप ठहरा रहे हैं कि आपकी जीत के पीछे आप भिवंडी की आवाम है, क्या करेंगे? मैं तब भी कुछ नहीं कहता था, अब भी कुछ नहीं कहूँगा।